बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, आज भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो बच्चों इसमें इसका राइट आंसर है बच्चों 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बच्चों? 5। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वस्तु ए का वेग v1 तथा वस्तु v का वेग vv है, तो दोनों एक ही रेखा में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिमान है। तो वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु b का वेग क्या होगा? तो वस्तु ए के सापेक्ष b का वेग होगा बच्चों vv माइनस va। क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर है आ। अगला क्वेश्चन बच्चों, नियत वेग से गतिशील किसी वस्तु पर परिणामी बल होगा। तो नियत वेग से गतिशील किसी वस्तु पर परिणामी वेग होगा बच्चों 0। क्या होगा बच्चों? परिणामी बल क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चक्कर लगाता है, तो कण का त्वरण क्या होगा? तो बच्चों इस कण का त्वरण क्या होगा? 0 होगा बच्चों। क्या होगा? 0। क्योंकि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो इस पर जो है जो त्वरण होगा वो 0 होगा बच्चों। अगला है क्वेश्चन है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है, तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? तो स्थिति ऊर्जा बच्चों घट जाती है। क्या हो जाती है? घटती है। स्थिति ऊर्जा घट जाती है। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमी गति करता है, तो इसको t समय में दी गई जो शक्ति होती है वो बच्चों जो है t² के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? t² के बराबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये 1 सेकंड में कितनी मीटर दूरी करती है? तो बच्चों 1 मीटर में जो दूरी होगी इसकी होगी 18 × 5/18। तो 18 से 18 कट जाएगा, तो बच्चों इसकी दूरी होगी 5 मीटर। कितनी की बच्चों? 5 मीटर। 5 मीटर की बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे बच्चों? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 से गुणा करेंगे बच्चों इसमें। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा बच्चों, 5 आएगा इसका। एक गतिमान वस्तु ब्रेक लगने के कारण रुकने से पहले जो दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? गतिमान वस्तु ब्रेक लगने से पहले जो दूरी तय करती है उसे अवरोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अवरोधन। अगला क्वेश्चन बच्चों, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति बच्चों परिक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? परिक्रमण का। अगला क्वेश्चन है, स्थिर रोकी गई किसी पतंग पर कार्यरत नेट बल का परिणाम, इसका नेट बल का परिणाम बच्चों 0 होता है। कितना होता है नेट बल? 0 होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बच्चों ऋणात्मक होता है। 1 किलोवाट घंटा बच्चों होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है बच्चों 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन बच्चों, सही जोड़ी कार्य की बच्चों विमा होती है ml² t-2। कार्य का सूत्र होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। शक्ति की जो विमा होती है बच्चों, ये शक्ति है, इसको सही कर लेंगे आप। शक्ति बराबर होता है कार्य। शक्ति की जो विमा होती है, शक्ति बराबर होता है बच्चों, फार्मूला है शक्ति का कार्य बटे समय। इसकी विमा होती है बच्चों ml² t-3। अगला क्वेश्चन बच्चों, संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग। इसकी विमा है बच्चों ml t-1। बल का फार्मूला होता है बच्चों F बराबर ma, और इसकी विमा होती है ml t-2। अगला बच्चों, क्षैतिज परास की विमा है बच्चों m0 l t0। और नेक्स्ट घनत्व की विमा है बच्चों ml t-3 t⁻0। तो इस तरह बच्चों आपकी विमाएँ। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने mm² है? तो बच्चों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 1.5 × 10⁴ mm² होता है। कितना बच्चों?
1.5 × 10⁴ mm² होता है। प्रतिक्रिया काल क्या होता है बच्चों? प्रतिक्रिया काल है किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में और उसके विषय में सोचने तथा कार्रवाई करने में जो समय लगता है, उस समय को बच्चों क्या कहते हैं? उस समय को कहा जाता है प्रतिक्रिया काल। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया काल। अगला है प्रक्षेपी गति में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? तो प्रक्षेपी गति में बच्चों नियत रहती है त्वरण और वेग के क्षैतिज घटक। त्वरण और वेग के क्षैतिज घटक। अगला है बल के एमकेएस और सीजीएस मात्रक में संबंध बताइए। बच्चों एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इन दोनों में संबंध होता है बच्चों 1 न्यूटन। बल का मात्रक जो एमकेएस पद्धति में होता है बच्चों न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। तो बच्चों 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। डाइन जो है बच्चों बल का मात्रक है, ये सीजीएस पद्धति में होता है और न्यूटन जो है मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में होता है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो बच्चों का आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E = mc²। ई बच्चों एनर्जी है, ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है और सी है बच्चों प्रकाश की चाल। और इस प्रकाश की चाल का मान होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्न कथनों के लिए सत्य व असत्य लिखिए। तो बच्चों इसमें सत्य असत्य देखिए। किसी क्षण चाल शून्य होने पर त्वरण अशून्य हो सकता है। ये बच्चों राइट आंसर है, सत्य है ये। अगला है उन 3 सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। ये भी बच्चों राइट है। किसी r त्रिज्या के वृत्त का परिक्रमण काल t से गति करते हुए द्रव्यमान m के कण पर अभिकेंद्री बल 4m² mr/t² होता है। बच्चों ये राइट है। परिक्रमण काल अभिकेंद्री बल होता है बच्चों F बराबर होता है ma इससे और a बराबर होता है v²/r। अगला है किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। बच्चों ये राइट आंसर है। निकाय की ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित होती है। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों का योग संरक्षित रहता है। ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र सदैव बच्चों ऊष्मा और कार्य दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं क्योंकि कार्य ही जो है ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो इस तरह बच्चों हमने बहुसंनिष्ठ प्रश्नों का जो संकलन किया है आपको उचित लगा होगा। और इसी के साथ आप अब नेक्स्ट वीडियो के लिए कल फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।